नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं गौरव आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे आज के वीडियो में 21 जून का करंट अफेयर। राइट। तो करंट अफेयर की शुरुआत करने से पहले आप सभी को छठवें योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज छठवां योग दिवस है, ठीक है। तो इस बार पहले की तरह योग दिवस खैर नहीं मनाया गया है, सभी लोग घर पे रह के ही इसको सेलिब्रेट करेंगे। और इस बार का जो योग दिवस छठी बार मनाया जा रहा है, 2015 से योग दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। और 21 जून, इसको मैंने क्वेश्चन के रूप में नहीं डाला, मैंने अलग से चर्चा करेंगे इसलिए इसको 21 जून को 2015 से हर वर्ष योग दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाता है। इस बार जो इसकी थीम है योगा फॉर हेल्थ, थीम जरूर ध्यान रखें, योगा फॉर हेल्थ, हेल्थ योगा एट होम, योगा एट होम, ये इस बार की थीम है। राइट, कीप इट इन योर माइंड। चलिए, तो आज का करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। यदि आपने दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी, तो आपको ये चैनल ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि आप अपने एग्ज़ाम को यहाँ से तैयारी करके क्रैक कर सकते हैं। चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर है पहला। क्या कहता है, हाल ही में यूएनजीए का 75वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल, यूएनजीए का मतलब क्या है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ओके, ये यूएन का एक अभिष्ट अंग है। यूएन के 6 अंग होते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। उनमें से एक है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, तो उसका जो अब 75वां सत्र जो होगा उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वोल्कन बोजकर को। ध्यान रखिए, वोल्कन बोजकर, ये कहाँ के हैं, टर्की के हैं। और टर्की की जो कैपिटल है वो क्या है, अंकारा। अंकारा, टर्की का कुछ भाग यूरोप में पड़ता है, कुछ भाग एशिया में पड़ता है, ध्यान रखिए। तो ये जो रिप्लेस करेंगे वो तिजानी मोहम्मद बंदे को, 74वीं यूएनजीए के ये क्या थे, अध्यक्ष थे, इनको ये रिप्लेस करेंगे, तिजानी मोहम्मद बंदे को। राइट, ये ध्यान रखिए। सबसे पहले हम यहाँ समझ लेते हैं यूएन के बारे में जब बात आई है। तो यूएन यूनाइटेड नेशंस, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को, इसकी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना हुई थी। राइट, और ये जो यूएन है इसके 6 अंग हैं, 6 बॉडीज हैं, इनसे मिलकर के क्या है, यूएन बना है। जैसे जनरल असेंबली, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, ट्रस्टीशिप काउंसिल, तीसरी बॉडी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि जहाँ कहाँ पर है, हेग। ठीक है, ठीक है, हेग में है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। और फर्स्ट है ये आपके, और लास्ट है इसका यूएन सेक्रेटेरिएट। ठीक है, यूएन सेक्रेटेरिएट, यूएन सचिवालय। तो ये क्या है, इसके 6 बॉडीज हैं। ठीक है, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और लास्ट है यूएन सेक्रेटेरिएट। ये हैं, इनसे मिलकर पूरा आपका यूएन बना होता है। अच्छा, जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है, इस सिक्योरिटी काउंसिल में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 स्थायी सदस्य, 10 नॉन परमानेंट, जिनको हर 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। 5 स्थायी सदस्य आपको पता होना चाहिए, हर बार एग्जाम में पूछ लेगा कौन सा है, तो चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके और यूएस, ये 5 स्थायी सदस्य, इनको वीटो पावर होता है। ठीक है, और जो 10 नॉन परमानेंट सदस्य हैं, अभी हाल ही में भारत को 2021-22 के लिए नॉन परमानेंट सदस्य चुना गया है। राइट, पीछे के हमने वीडियो में इसकी चर्चा की थी। तो चले, यहाँ पर हमने यूएन के बारे में देख लिया। इसमें अभी राइट नाउ 193 सदस्य हैं, 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में आपको पता होना चाहिए यूएन की। तो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, 6 भाषाओं में ये कार्य करता है। अरेबिक, चाइनीज़, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। राइट, तो चलिए, दिस इज ऑल अबाउट यूएन, हमने जान लिया। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आज का। आरआईसी ग्रुप की मंत्री स्तरीय मीटिंग में भारत की ओर से 23 जून को कौन हिस्सा लेगा? तो ये लेंगे एस जयशंकर प्रसाद, ये हमारे
मिनिस्टर हैं वर्तमान सरकार में, कैबिनेट मिनिस्टर एस जयशंकर प्रसाद। मुझे कमेंट करके बताइए कि ये इनके पास कौन सा विभाग है। राइट, चलिए ये काम आपको करना है थोड़ा सा। अच्छा, RIC का मतलब समझ लीजिए, रसिया, इंडिया और चाइना। RIC का मतलब क्या है? रशिया, इंडिया, चाइना ग्रुप है। ये जो इनकी मीटिंग होती है, ये एक ऐसे रीजनल फोरम की तरह से मान लीजिए, जहाँ पर क्या है कि अपने देश की फॉरेन पॉलिसी और आइडियाज़ को डिस्कस किया जाता है इसके तहत। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2002 से हुई थी, इस बात को ध्यान रखें। और इसकी जो समिट भी होती है, तो वो जब हर साल जब G20 की समिट होती है, उसी के साथ RIC की भी समिट हो जाती है, इस बात को ध्यान रखें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 3। हाल ही में यौन हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? यौन हिंसा उन्मूलन दिवस। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये 19 जून को मनाया गया यौन हिंसा उन्मूलन दिवस। राइट, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस संस्था द्वारा, और आज का तो डे पता ही है आपको क्या है, आज योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। हाल ही में किस संस्था द्वारा पवित्रापति नामक बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क विकसित किया गया है? पवित्रापति, तो ये डाइट के द्वारा क्या हो गया है? डाइट के द्वारा इसको बायोडिग्रेडेबल जैव निम्नीकृत फेस मास्क, जिसको आप क्या है डिग्रेड कर सकते हो यूज करने के बाद में। तो ये डाइट क्या है? ये है आपका, इसको ध्यान रखिए, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, जो कि कहाँ है? पुणे में स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1952 में हुई थी। इसके जो चांसलर होते हैं वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वर्तमान में इसके चांसलर हैं, और वाइस चांसलर हैं डॉक्टर CP रामनारायण। CP रामनारायण। ठीक है, इस डाइट को ध्यान रखिए कि डाइट क्या है, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, और ये कहाँ पर है? पुणे, महाराष्ट्र में है ये। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। किस बैंक ने भारत को $750 मिलियन की स्वीकृति दी है? $750 मिलियन की, तो ये दी है AIIB के द्वारा। ठीक है, तो AIB क्या है? AIIB क्या है? तो इसको समझिए, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2016 में हुई थी। इसकी स्थापना 16 जनवरी 2016 को। इसका जो हेड क्वार्टर है वो बीजिंग में है, बीजिंग। और बीजिंग कहाँ पर है? चाइना में। ध्यान रखिए, ये एक रीजनल बैंक की तरह कार्य करता है। ठीक है, अभी इसमें हम सदस्यों की बात करें तो 102 सदस्य हैं। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? जिन लुकेन इसके क्या हैं? प्रेसिडेंट हैं, लुकेन। चलिए, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, और इसका हेड क्वार्टर कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 6। भारत के किस अर्थशास्त्री को जर्मनी के प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है हाल ही में? तो ये है अमर्त्य सेन। ठीक है, अमर्त्य सेन एक फेमस अपने यहाँ के इकोनॉमिस्ट हैं, जिन्होंने वेलफेयर इकोनॉमिक्स में बहुत सारा काम किया हुआ है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में भी काफ़ी सारा काम किया हुआ है। इनको 1998 में, ठीक है, नोबेल प्राइज भी मिला था। नोबेल प्राइज मिला था इनको वेलफेयर इकोनॉमिक्स में। ठीक है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र में, वेलफेयर इकोनॉमिक्स में इनको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, इनको 1999 में, 1999 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनको 2012 में नेशनल ह्यूमैनिटीज़ मेडल दिया गया था। ठीक है, और 2017 में इनको भी एक प्राइज मिला था, वो जॉन स्काइट प्राइज मिला था। ठीक है, जॉन स्काइट प्राइज, पॉलिटिकल साइंस के क्षेत्र में, किसमें ये मिला था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अमर्त्य सेन के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में KR सच्चिदानंद का निधन हुआ है। भी किस क्षेत्र से? तो वो फिल्म डायरेक्टर थे KR सच्चिदानंद। ठीक है, बस इतना ही जानना है। जहाँ मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा वहाँ जरूर मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में एयरवेंटी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? एयरवेंटी। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि रियल टाइम में वेंटिलेटर और बेड के बारे में जानकारी देगा आपको। ठीक है, तो ये मुंबई में किया गया है। ठीक है, मुंबई को क्या बोला जाता है? कॉटोनोपोलिस ऑफ इंडिया।
कॉटोनोपोलिस और सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी। और क्या बोला जाता है, भारत का प्रवेश द्वार, भारत का प्रवेश द्वार भी। और क्या है, ये भारत की इकोनॉमिक कैपिटल भी है मुंबई। ध्यान रखिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या कहता है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन पर पहली ऑटोमेटिक टिकट चेकिंग प्रबंधन मशीन स्थापित की है? तो ये है नागपुर में। ठीक है, टिकट चेक ऑटोमेटिक टिकट चेकिंग प्रबंधन मशीन स्थापित की है। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू, सार्वजनिक स्थानों की बात हो रही है, तो वहाँ पर तंबाकू के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? इस बात को आप ध्यान रखिए। तो वो कौन सा राज्य है? झारखंड। ठीक है, झारखंड राज्य ने अभी हाल ही में ऐसा प्रतिबंध लगाया है। चलिए, तो झारखंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या है कि झारखंड की कैपिटल, पहले तो आपको पता होनी चाहिए झारखंड की कैपिटल क्या है, रांची है। ध्यान रखिए। और झारखंड की स्थापना कब हुई थी? 15 नवंबर 2000 को हुई थी। ठीक है, यहाँ के अभी हमें पूछ लें कि यहाँ के सीएम कौन है झारखंड के, तो हेमंत सोरेन। गवर्नर कौन है यहाँ के, पता होना चाहिए, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू यहाँ के क्या है, गवर्नर हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक बेतला नेशनल पार्क है। क्या है? बेतला नेशनल पार्क, बहुत ही। और डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। पलामू टाइगर रिजर्व है। ठीक है, ये सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर हैं, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आज का 11वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11वां क्या कहता है, हाल ही में किस बैंक ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल कर दिया है? ठीक है, तो ये क्या है, कौन सी बैंक है? बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल कर दिया। इसकी जो स्थापना हुई थी इस बैंक की, ये पब्लिक सेक्टर का बैंक है, 1908 में हुई थी। ठीक है, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो ध्यान रखिए, वो बड़ोदरा गुजरात में है। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर। चलिए, और इसकी यदि बात की जाए कि इसकी जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, वो तो सयाजी राव गायकवाड़ के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी है ये, ने किस शहर में बिजनेस सर्विस सेंटर खोलने की घोषणा की है? तो ये पुणे। ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाल ही में चीन ने बांग्लादेश से होने वाले आयात में कितने प्रतिशत सामानों पर टैरिफ में छूट दे दी है? तो 97% सामानों में। ये चीन बहुत ही स्ट्रेटेजिक चालें चल रहा है। ठीक है, ये क्या है कि ये अब बांग्लादेश को अपने पक्ष में करना चाहता है कि यहाँ जो व्यापार होता है इनके साथ में, तो यहाँ से जो आयात होगा उन पर क्या है कि टैरिफ को फ्री कर देगा, जिससे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा आयात हो। तो अभी क्या 97% आइटम्स पर क्या कर दिया गया है, ये टैरिफ फ्री कर दिया गया है। सोचिए, मतलब इससे कितना बड़ा ये क्या है कि हमारे इंडिया के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या असर पड़ता है इसका, पॉजिटिव या नेगेटिव, जो भी है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है आज का 14। तो जो 14th क्वेश्चन नंबर है, इसको देखिए। तो 14th क्वेश्चन नंबर है, विश्व शरणार्थी दिवस 2020 का थीम क्या है? विश्व शरणार्थी दिवस 2020 का थीम क्या है? तो इसकी थीम है एवरी एक्शन काउंट्स, और ये हर साल 20 जून को मनाया जाता है। ध्यान रखिए। ठीक है, लास्ट, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अंबुबाची उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? अंबुबाची जो उत्सव है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो अंबुबाची जो उत्सव है वो मनाया जाता है असम में। ध्यान, असम में क्या है, कामाख्या देवी का मंदिर है। इस कामाख्या देवी के मंदिर में क्या है, हर साल क्या होता है कि ये अंबुबाची मेला को मनाया जाता है। और यहाँ पर क्या है कि बाहर से लोग आते हैं काफ़ी सारे। ठीक है, तो इस साल क्या है कि बाहर से लोग
नहीं आएंगे। और कहाँ, 22 से 24 जून तक ये मेला चलेगा, उत्सव रहेगा, 22 से 26 जून तक, सॉरी, ठीक है। देखा, असम के बारे में यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। असम के जो सीएम हैं अभी वर्तमान में वो कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं जगदीश मुखी, राइट। और कुछ जानना है तो असम में 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं टोटल, विधानसभा की सीटें 126 विधानसभा की सीटें हैं, लोकसभा की सीटें हैं 14 और राज्यसभा की सीटें हैं 7। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जो असम दिवस जो होता है वो मनाया जाता है 26 जनवरी 1950 को, 1950 को असम दिवस मनाया जाता है। ये बातें, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है तो हमें इसके बारे में क्वेश्चन बन जाता है, पूछ लेता है। यहाँ की यदि ऑफिशियल लैंग्वेज की हम बात करें तो वो क्या है, असमीज यहाँ की क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। यहाँ का जो एक डांस है वो फेमस है बिहू, ठीक है, बिहू असम में, असम का बिहू डांस फेमस है, ठीक है। चलिए, और कुछ यहाँ जानना है आपको तो जान लेते हैं कि असम का है, यदि बात करें स्टेट बर्ड तो यहाँ का है, स्टेट बर्ड है वाइट विंग्ड, वाइट विंग्ड वुड डक। वुड डक यहाँ का क्या है, स्टेट बर्ड है। और स्टेट एनिमल है यहाँ का राइनोसोरस, राइनोसोरस गैंडा, ठीक है, एक सींग वाला गैंडा। स्टेट फ्लावर है यहाँ का राइनोकोस्टिलिस रेटुसा, राइनोकोस्टिलिस रेटुसा यहाँ का क्या है, फ्लावर है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर और देख लें, कामाख्या देवी का जो मंदिर है बहुत ही फेमस है ही यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर है सबसे फेमस कुछ हम नेशनल पार्क वगैरह, मानस, मानस क्या है, वाइल्ड लाइफ बायोस्फीयर रिजर्व है, जैव आरक्षित क्षेत्र है। डिब्रू सैखोवा, डिब्रू सैखोवा ये भी क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है। कुछ नेशनल पार्क हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस, काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, मानस बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी, ध्यान के, नमेरी, डिब्रू सैखोवा, औरांग नेशनल पार्क है, बहुत सारे। और कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, सेंचुरी, ठीक है। तो सेंचुरी में है हुलन गापर गिब्बन सेंचुरी, हुलन गापर गिब्बन सेंचुरी, ठीक है। गर्म पानी सेंचुरी है, गर्म पानी सेंचुरी है, बूरा चापोरी सेंचुरी है, बोरनाडी सेंचुरी है, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। अब यहीं पर हम कुछ असम के बहुत ही डांस की हमने बात कर ली थी, तो कौन सा, ये एग्रीकल्चर सीजन में शुरू होता है बिहू जो उत्सव मनता है, ठीक है। और माजुली फेस्टिवल मनाया जाता है यहाँ पर, कौन सा, माजुली फेस्टिवल, ठीक है। और दिहिंग पटकाई फेस्टिवल, कौन कौन सा, दिहिंग पटकाई फेस्टिवल मनाया जाता है असम में। टी फेस्टिवल भी मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। रास लीला, रास लीला इन माजुली में मनाया जाता है ये, ठीक है। करम पूजा, करम पूजा ये भी फेस्टिवल है, ठीक है। और बैसागु फेस्टिवल, कौन सा, बैसागु फेस्टिवल, ठीक है। और सबसे फेमस है यहाँ का अम्बुबाची मेला। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट द करंट अफेयर ऑफ 21 जून। तो अब वीडियो को एंड करते हैं। यदि आपको करंट अफेयर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसको शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।